हाँ भाई, मीन का फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड क्या था आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तीसरा मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड, और ज़्यादातर स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज होता है, ये बता दो मैं। अगर आपको पीछे वीडियो डाल रखी है मीन मोड मीन की, ध्यान रखना, उसमें तीनों मेथड अच्छी तरह समझाए हुए हैं, एक बार देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा उसके अंदर। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, और ये बता दो मैं, जो ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, इनके लिए ही चैप्टर था ये, और ये बोला था मैंने तुम्हें, गलती से भी ये वाला चैप्टर मिस मत कर देना। लेकिन एज यूजुअल हम क्या कह सकते हैं भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता, वीडियो देख के आनी चाहिए थी फिर तुम्हें। यूट्यूब ये तीन मेथड थे। ठीक है, अब इन तीनों मेथड एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार जरूर देखना, उसके अंदर देख के आनी है, ध्यान रखना। अगली बार मेरे से मत कहना कि क्या ना सर मैं हमें नहीं पता है, हमें नहीं आता है इसमें। फिर भी समझ में नहीं आया, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, अगले हफ्ते से, मतलब जो मंडे तो नहीं हो सकता, वेडनेसडे से मैं 1 बजे बाद यहीं बैठूँगा, मैं छुट्टी मारना क्लास के स्कूल से, और यहाँ पे जो चैप्टर नहीं आया हुआ है वो अपना यहाँ से करना, लेकिन पढ़ने के लिए ही आना, बता रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट करने के लिए मत आना। अब ध्यान दो, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक कराता हूँ मैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि बड़े वाला टॉपिक नहीं ले रहा मैं, वही टॉपिक ले रहा हूँ जो आसानी से ये जितनी क्लास बच गई है उसमें ख़त्म हो जाए। ये आपका मोड, मीडियन भी करा सकता था लेकिन मैं मोड करा रहा हूँ पहले। ठीक है, नया टॉपिक है, मीन भूल जाओ क्या था क्या नहीं था, कुछ भी नहीं आता, भूल जाओ सारा कुछ, बिल्कुल नया टॉपिक है एक तरह से इसी स्टैट्स का। मोड का मतलब क्या है, सबसे पहले मोड का मतलब देखो क्या है, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू इज कॉल्ड मोड। मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो उस ऑब्जर्वेशन का क्या माना जाएगा, मोड माना जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 5 6 7 8 9 10 11 12 7 ऐसे कोई नंबर लिख देता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा अकर कौन सा हो रहा है इसमें, 5 हो रहा है। 4 बार 5 हो रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट अकरिंग नंबर कौन सा है इसमें, 5 है, तो मोड क्या हो गया इसका, खत्म। अगर इंडिविजुअल डाटा गिवन है तुम्हें, इंडिविजुअल डाटा गिवन है, तो जो ज़्यादा बार अकर हो रहा है वही क्या माना जाएगा, आपका मोड माना जाएगा। समझ रहे हो, ये तो सिंपल सा मेथड है। ये था जब आपका इंडिविजुअल डाटा गिवन हो। लेकिन अगर ग्रुप डाटा दे रखी हो, ग्रुप डाटा का मतलब क्या है कि मैं ये लिख देता हूँ कि ये मार्क्स आए हुए हैं बच्चों के, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे 0 और 10, 10 और 20, 20 और 30, 30 और 40 और 40 और 50, ये मार्क्स हैं। 0 और 10 के बीच में 10 नंबर 10 बच्चे थे, इसमें 8 बच्चे थे, इसमें 4 बच्चे थे, ठीक है। इसमें मान लेते हैं मैं इसकी लिख देता हूँ, नहीं 8 थे, इसमें 14 थे, इसमें 11 थे, इसमें मान लो 2 थे, ऐसे मान लेता हूँ।
ठीक है, मतलब जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में थे ऐसे कितने स्टूडेंट थे? 10 थे। जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में थे ऐसे कितने स्टूडेंट थे? 8 थे। जिनके मार्क्स 20 और 30 के बीच में थे उतने कितने थे? 14 नंबर। और 30 और 40 के बीच में 11 थे और 40 और 50 के बीच में 2 थे। अब पहले तो इंडिविजुअल दे रखा था तो हमें पता था ये वाला नंबर ज़्यादा बार अकर हो रहा है तो सीधा मोड हो गया। अगर मैं मान लेता हूँ ये नंबर ना हो, ये हटा देता हूँ मैं सारा ऊपर वाला, तो इसका मतलब 10 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 10 हैं, 8 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 20 हैं, 14 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 30 हैं, और 11 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 40 हैं, और 2 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 50 हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से बच्चे के आ रहे हैं? ज़्यादातर बच्चों के कौन से मार्क्स हैं? 30। तो इसका मतलब मोड आपका कितना बन जाता है? 30 हो जाता, अगर ये लिमिट नहीं दे रखी होती तो। अगर ये ग्रुप डाटा नहीं दे रखी हो तो हमें पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 14 दे रखी है, 14 दे रखी है, तो इसलिए आपका 30 हो गया, मोड हो गया। लेकिन अब आपका दे रखा है कि 20 और 30 के बीच में कितने हैं? 14 हैं। तो अब सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 14 ही दे रखी है इसके अंदर, तो आपका मोड 20 और 30 के बीच में ही आएगा। एग्जैक्ट क्या होगा उसका फॉर्मूला लगाओगे आप, लेकिन मोड किसके बीच में होगा? 20 और 30 के बीच में। तो जिसके बीच में मोड होता है उसे कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जिसके बीच में मोड लाइज करता है। मॉडल क्लास हो गई 20 से लेकर के 30, यानी हमारा मोड है वो 20 और 30 के बीच में लाइज करेगा। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। कैसे निकालोगे? पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है इसमें, ठीक है ना, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी को ऐसे मार्क कर दो आप और यहाँ लिख दो ये मॉडल क्लास है, हमारा मोड 20 और 30 के बीच में लाइज करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है जो याद करना है आपको, ठीक है। मोड इज इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। हो गया नहीं याद? अब समझो, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है इसके अंदर, इस टेबल का कोई कुछ नहीं बनाना। अब समझो कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले L, जिसमें मोड लाइज करता है ना, उसकी लोअर वैल्यू क्या है? वो L होगा। लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर वैल्यू क्या मानी जाएगी? आपकी L माना जाएगा। पहली बात हो गई। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जिसमें मोड लाइज करता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो F1 माना जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? F1। F0 प्रेसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रेसीडिंग का मतलब पीछे वाली, सक्सीडिंग आगे वाली होती है, प्रेसीडिंग पीछे वाली। तो ये जस्ट पीछे वाली क्या है? 8 जस्ट पीछे वाली लेनी है, तो ये क्या बन गया आपका? F0 बन गया। और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा आपका? F2 बनेगा। समझ में आ गया? F1 कौन सा है? जिसमें मॉडल क्लास लाइज करती है। F0 क्या है? पीछे वाली फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है? आगे वाली फ्रीक्वेंसी। अब क्या रह गया? H तो पता है तुम्हें? H क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज मतलब कितना डिफरेंस है इसमें? बस वो H हो गया। डालो वैल्यू, निकालो आंसर, खत्म। क्या आंसर होगा मोड का? L कितना था? प्लस F1 क्या है? 14 माइनस 8 डिवाइडेड 2 इंटू माइनस F0 क्या है?
माइनस 11 मल्टीप्लाइड 10। सॉल्व करोगे 14 में से 8 गया, क्या बच गया? 28 में से 19 9 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 काट दो, 3 टू द 3 3 द 9, यानी 20 प्लस 20 अपॉन में 3, 20 प्लस कितना आ जाएगा? 20 प्लस 6.67। पॉइंट में डिवाइड कर लिया करो, एलसीएम मत लिया करो। ये जो फ्रैक्शन में है इसको पॉइंट में डिवाइड मतलब पॉइंट में रिप्रेजेंट करने के बाद तब प्लस किया करो। ठीक है, तो आंसर आ गया 26.67, आ गया ना 20 और 30 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका मोड होगा, ये क्या होगा? आपका मोड होगा। ठीक है, था ना मुश्किल? सर अगर दो में सेम हो फ्रीक्वेंसी, ऐसा होगा नहीं, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं आएगा। होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सर आगे तो फिर क्या करना? नहीं आएगा जब मैंने कह दिया ना। ठीक है ना, आ गया तो 11th में इंतजार करो उसके लिए, 11th में जाने के लिए। तो निकालो अब एक्सरसाइज नेक्स्ट। अरे 6 6 6 आएगा बाहर लग के, इसलिए हम एक आगे बढ़ा देते हैं, 6 7 आता है। तीसरी होगी मुझे लग रहा है, तीसरी या सेकंड? हाँ सेकंड है, सॉरी सेकंड। 13.2 तीसरी है, तो 13.3 निकालो, कोई सी भी निकाल लो। वैसे तो सब में से मोड निकाला जा सकता है, तीसरी निकाल लो। चलो उसका पहला क्वेश्चन टारगेट करो, फर्स्ट क्वेश्चन निकालो फटाफट। सर थर्ड तो मीडियन ही है, सेकंड ही है। अरे मोड निकालो भाई, पहले वाले में तीनों निकालने हैं, इसलिए आप मोड निकालो सिर्फ। थर्ड एक्सरसाइज के ना? हाँ, थर्ड एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन में तीनों निकालने हैं, मोड भी निकालना है, मीडियम भी निकालना है, और क्या नाम है आपको, मीन भी निकालना है। इसलिए आप सिर्फ मोड निकालो उसमें, पहले वाला जो मैंने कराया ना यही निकालो, मोड निकालो क्या आएगा। ध्यान दो इधर, ये क्वेश्चन देखो, एक इसमें क्या लिखा है कि फाइंड एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन गिवन है और लिखा है फाइंड एक्स एंड वाई, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 70 गिवन है, यानी सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है आपका, और मोड आपको 65 गिवन है। मतलब आपको मोड यहाँ पे गिवन है, फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है, आपको एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि मॉडल क्लास निकालो। मॉडल क्लास का मतलब है कि मोड किस क्लास के अंदर लाइज करता है। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में पता नहीं चलेगी, क्योंकि हमें एक्स और वाई क्या पता क्या आएगी। तो आप ये देखो मोड कहाँ है, मोड तो दे रखा है ना, तो मोड जो 65 है ये किसके बीच में आ रहा है, कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है? 65 60 और, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, यानी मॉडल क्लास हो गई आपकी क्या, 60 to 80, ये मॉडल क्लास हो गई। अब जब मॉडल क्लास निकल गई आपकी, तो फिर तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। एल कितना है? 60। F1 कितना है? 12। F0 क्या है? और F2 Y है। तो मोड का फॉर्मूला लगाओ, L क्या बोल रहा है? L ब्रैकेट में F1 माइनस F4 अपॉन में F2 F1 माइनस F4 माइनस F2 into H2। मल्टीप्लाइड H, यहाँ वैल्यू डालोगे, मोड की जगह पर क्या लिखोगे आप? 65। L की जगह पर क्या लिखोगे आप? 60 प्लस F1 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 10 20 होगा, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20।
60 को उधर लेके जाओ तो कितना बचेगा 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 24 माइनस एक्स माइनस वाई और यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, इसको उधर लेके जाओ, कट जाएगा ये 5/20 करके ऐसे लिख दो 12 माइनस एक्स डिवाइड बाई 24 माइनस एक्स माइनस वाई। ये 1/4 हो जाएगा। क्रॉस का मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल इधर 48 माइनस 4x। अब एक्स वाई को उधर ले आओ, 24 को उधर ले जाओ, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 4x इज इक्वल 48 माइनस में 24। अब 4x में से x गया, कितना बचेगा माइनस वाई इज इक्वल कितना आएगा, ये बनेगी पहली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी। सेकंड कैसे निकालोगे कि इनका सबका सम कितना दे रखा है तुम्हें, प्लस करो 8 और 11 19, 19 और 12 31, 31 और 9 40, 49, 49 54। तो आपका क्या आ गया 54 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल कितना आ रहा है 70। तो x प्लस वाई कितना आ गया 70 माइनस 54, तो x प्लस वाई इज इक्वल कितना हो गया 16। ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करके बताओ कितना आता है, फटाफट उतार लो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये x और y निकालने के लिए ध्यान रखना। तो जब भी आपको मोड गिवन है तो मॉडल क्लास निकालने के लिए आपको क्लास इंटरवल के अंदर देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की तरफ नहीं देखना, ध्यान रखना। और x प्लस वाई सर x 10 आ रहा है। हाँ भी देखो ये रहा x प्लस अगले वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो। मीडियन का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो मीडियन का मतलब क्या है। जैसे हमने आपको मीन का मतलब बताया था एवरेज होता है, मोड का मतलब क्या बताया था हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है, और मीडियन का मतलब ना मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू मतलब जो एग्जैक्ट मिडल में जो नंबर लिखा होगा वो आपका क्या माना जाएगा मीडियन माना जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 7 9 8 6 4 12 10, ये लिख देता हूँ। इसमें होगा 8। मिडल मोस्ट वैल्यू क्या है 8 और 6। अभी इसमें कोई मिडल मोस्ट वैल्यू नहीं है सर है तो 8 और ना। एक होनी चाहिए ना। अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो अच्छा वो 0.5 प्लस ना, इसको पहले स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। जब ये ऑर्डर में लिखे होंगे तभी मीडियन निकाल सकते हो, अब ऐसे नहीं बिना ऑर्डर के नहीं निकाल सकते। तो जैसे 5 6 7 4 और 8 8 9 10 11 है नहीं 12 9 10 12 है। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लेता हूँ मैं 15 है। ये कितने नंबर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए, ठीक है। अब बताओ इसमें मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी है, 8 बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आ रहा है। खत्म। तो फॉर्मूला दे सर इसका हमने बोर्ड के लिए तो खत्म सुन तो लो पहले, जब हमने इंडिविजुअल डाटा कराया था ना तो क्या कोई फॉर्मूला बताया था। तो ये कौन से डाटा हैं आपके इंडिविजुअल, समझ रहे हो। इंडिविजुअल डाटा के लिए ये टॉपिक खत्म। लेकिन अगर यहाँ पर एक और नंबर दे रखा हो,
तो कितने टोटल हो गए ये? 10 हो गए। अब बताओ मीडियन क्या होगा? हैं? यस। अब 2 मिडल मोस्ट वैल्यू आएंगी। तो पहले में भी पहले एक ही थी भाई, इसके निकालने के बाद तो एक ही रहेगी। ऊपर वाले में गया। ऊपर से मतलब ही नहीं है, ऊपर से नहीं है ना, हमने चेंज कर दी। ये देखो पहले तो आपकी 5 4 इधर कर दी, 4 इधर कर दी, बीच की आ गई। लेकिन अगर मैं एक और नंबर ले लेता हूं तो फिर आपकी ये 2 बीच में आएंगी, क्योंकि इक्वल नंबर इधर इक्वल नंबर इधर, तो 2 बीच में आ गई आपकी। तो इनका एवरेज निकालो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 बीच में वैल्यू आती है आपकी तो दोनों का एवरेज निकाल दो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? वो मीडियन निकल जाएगा। ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वेशन इवन में दे रखी है तो 2 आएंगी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। और अगर ये ऑब्जर्वेशन ऑड में दे रखी है, ऑड का मतलब 9 दे रखा है, 11 दे रखी है, 15 दे रखा है, ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मिडल मोस्ट वैल्यू निकाल लो कौन सी आ रही है बीच में। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है n/2वां टर्म प्लस इससे अगले वाला टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये होता है कि n का मतलब है 10 है, तो 10/2 मतलब 5th टर्म प्लस इससे अगले वाला 6th टर्म डिवाइड बाई 2। तो 5th टर्म कौन सा है आपका? 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, तो 8.5। ये फॉर्मूला होता है इसका ऐसे। हाँ 9th में भी कराया था ये मैंने कराया था 9th में, हालांकि 9th में दे नहीं रखे ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि ये सारे जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं 10th में काम आएगी। समझ रहे हो? कॉमन सेंस वहाँ नहीं चलती ना। मैं समझ गया तुम्हारी कॉमन